बहू, सर्दियाँ आ रही हैं। यहाँ मुझे खास कुछ काम तो होता नहीं, तो आज शाम को थोड़ी ऊन ला दो। वापस जाने से पहले तुम दोनों के लिए स्वेटर बुन दूँगी। कमलेश जी अपनी बहू नीति से बोली। अरे वाह माँ जी, मैंने तो कभी घर के बने स्वेटर पहने ही नहीं, क्योंकि मम्मी को आते नहीं थे। ऐसा करते हैं, हम दोनों चलेंगे शाम को बाज़ार। आप खुद खरीद लेना। देखकर ऊन मुझे तो पहचान नहीं है, नीति बोली। ये है कमलेश जी और उनकी बहू नीति। कमलेश जी के छोटे बेटे तरुण की नौकरी बेंगलोर में है, तो शादी के बाद नीति भी यहीं आ गई, जबकि कमलेश जी अपने पति और बड़े बेटे बहू के साथ अलीगढ़ में रहती हैं और अभी 4 दिन पहले ही कुछ दिनों के लिए मुंबई आई हैं। यूँ तो नीति भी नौकरी करती है, पर सास के आने पर उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, जिससे उन्हें अकेलापन ना लगे घर में। मम्मी जी, कौन सी ऊन सही लग रही है आपको? बाजार में नीति ने पूछा। बेटा, ये गोले की ऊन तो कुछ खास नहीं है, ये वाली ले लेते हैं, गुच्छे की ऊन उठाते हुए कमलेश जी बोली। पर मम्मी जी, ये तो उलझ रही हैं, नीति बोली। बेटा, ये उलझी नहीं है, बस तरीके से बंधी नहीं है। तरीके से गोले में बंधते ही ये भी सुलझी हुई लगेगी, कमलेश जी हंसते हुए बोली, और दोनों सास बहू ऊन लेकर घर आ गई। लाइए मम्मी जी, मैं भी सुलझवा देती हूँ। मम्मी जी, ये तो बड़ी उलझी हुई है, कैसे सुलझा रही हैं आप इसे इतनी आसानी से? ऊन का गोला बनाती नीति बोली। बेटा, जिंदगी हो या ऊन, एक सिरा पकड़कर धीरे धीरे सुलझाओगी, तभी इस गोले की तरह मजबूत और सुलझी हुई ऊन और ज़िंदगी पाओगी, कमलेश जी मुस्कुराकर बोली। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, नीति हैरानी से सास को देखते हुए बोली। बेटा, मैं जानती हूँ इस ऊन की तरह तेरी और तरुण की ज़िंदगी भी थोड़ा उलझी हुई है, जिसे तुम दोनों ही सुलझा नहीं पा रहे हो। अब जब ज़िंदगी सुलझी नहीं होगी, तो प्यारे से स्वेटर की तरह प्यारी सी गृहस्थी कैसे बसा पाओगी, बताओ ज़रा, कमलेश जी बोली। मम्मी जी, आपको ये सब कैसे पता लगा? क्या तरुण ने आपसे कहा? पर हमने तो फैसला किया था अपने मनमुटाव आप पर जाहिर नहीं होने देंगे, फिर उसने क्यों बताया आपको? नीति थोड़े गुस्से और परेशानी में बोली। क्या बता दिया मैंने मम्मी को ऐसा? तभी तरुण ऑफिस से आया और बोला। आ गया तू भी, बैठ यहाँ। नीति, तुम चाय बना लाओ, फिर मुझे तुम दोनों से बात करनी है। और हाँ, मुझे तरुण ने कुछ नहीं बताया, पर माँ हूँ, तुम लोगों के हाव भाव से पहचान गई हूँ, कमलेश जी बोली। कमलेश जी की बात सुनकर जहाँ नीति चाय बनाने चली गई, वहीं तरुण, जिसे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ थोड़ी देर पहले ऐसी क्या बात हो रही थी, वो माँ से पूछने लगा, पर कमलेश जी ने उसे नीति के आने तक इंतज़ार करने को कहा, तो वो मुंह हाथ धोने चला गया। हाँ, तो अब बताओ, तुम दोनों की ज़िंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? चाय पीते हुए कमलेश जी बोली। तो तरुण नीति की तरफ देखने लगा और उसे लगा नीति ने कुछ कहा है, पर नीति ने इनकार में सिर हिला दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, आप भी मतलब चिंता करती हो, तरुण एकदम बोला। बेटा, जब तक तुम लोग मुझे बताओगे नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा कि परेशानी क्या है? मैं तुमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। नीति, तुम बताओ, परेशानी क्या है? कमलेश जी बोली। मम्मी जी, तरुण मेरी कोई बात नहीं सुनते, इन्हें जाने क्या हो गया है। इन्हें लगता है मैं नौकरी करती हूँ, इसीलिए मुझ में घमंड आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने तो ये भी बोला, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, पर उस पर भी तरुण का कहना है कि नौकरी छोड़ मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पति पिछड़ी सोच का है, साथ ही घर के किसी काम में मदद नहीं करता, बल्कि सब फैलाकर छोड़ जाता है। ऑफिस में मुझे देर हो, बॉस से सुनना पड़े, तो इसे खुशी मिलती है, इसीलिए ये जानकर सब कुछ करता है। नीति आंख में आंसू लाकर बोली। अरे तुम पत्नी हो, ज़रा से मेरे काम कर भी दोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? अब शादी के बाद पत्नी से इतनी उम्मीद तो कर सकता है पति। मम्मी, मम्मी को देखो।
पापा के सारे काम करती हैं, पर उफ तक नहीं करती। तुम्हें तो फिर भी नौकरानी का सहारा है। नीति की बात सुन तरुण बोला। ऊन सुलझती हुई कमलेश जी इनके रिश्ते सुलझाने की तरकीब सोच रही थी। तरुण, नीति तुम्हारे सब काम कर देगी। तुम ऐसा करना, कल से नीति का टॉवल सुखा देना, इसके कपड़े निकाल देना, और हाँ, हो सके तो इसे छोड़ आना ऑफिस, जिससे इसका समय बचेगा। कमलेश जी ने कुछ सोचते हुए बोली। अरे मैं क्यों करूँगा इसके काम? मैं क्या नौकर हूँ? और इसका ऑफिस दूसरी दिशा में है, ऐसे तो मैं लेट हो जाऊँगा और डांट पड़ेगी मुझे। तरुण गुस्से में बोला। तो नीति क्या नौकर है तुम्हारी? तुम्हारी नौकरी और उसकी क्या? शादी से पहले तुम हर काम खुद करते थे, शादी के बाद बीवी पर छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारे पापा ऐसा ही करते थे। तुम्हें तुम्हारे पापा का किया दिखा, पर अपनी मम्मी की परेशानी नहीं दिखी। जबकि मैं नौकरी नहीं करती थी, फिर भी तंग आ जाती थी। उन्हें बदलने की कोशिश भी की, पर वो ना बदले। इसलिए अपने दोनों बेटों को बचपन से ही घर के काम में मदद करना सिखाया, जिससे उनकी पत्नियों को परेशानी ना हो। पर मुझे क्या पता था, मेरा बेटा पत्नी की मदद तो क्या करेगा, उसके काम और बढ़ा देगा। बेटा वो भी इंसान है, जैसे तुम नौकरी करते हो वो भी करती है। फिर तुम थकते हो तो वो नहीं क्या? ये कैसी सोच है तुम्हारी? वो तुम्हारे काम करे, ये उसका फर्ज है। तुम करो तो नौकर हो गए। तुम ये कैसी सोच है? क्या ये घर तुम दोनों का नहीं? क्या नीति अपनी तनख्वाह घर खर्च में नहीं करती? बेटा अपनी सोच बदलो, वरना जिंदगी इतना उलझ जाएगी कि रिश्तों को तोड़ देगी। फिर दोबारा जोड़ना भी चाहो तो बीच में एक गांठ आ जाएगी, जो हमेशा चुभती रहेगी, इस ऊन की तरह। कमलेश जी ने उस ऊन का टुकड़ा दिखाया, जिसके टूटने पर उन्हें गांठ लगानी पड़ी थी। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सोच गलत थी। पर नीति भी लड़ाई के बाद कई दिन तक बात नहीं करती। उससे मेरा गुस्सा बढ़ जाता है और मैं जानबूझकर काम बढ़ा देता हूँ इसका। तरुण बोला। बेटे की नादानी पर एक बार को तो कमलेश जी को हंसी भी आई, पर मामला गंभीर था। अभी तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही थी। ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ तक चल पाएगा ये रिश्ता? कमलेश जी ये सोच चिंतित भी हो गई। वो बात नहीं करती तो तुम कर लिया करो। उसका गुस्सा शांत करने की जगह तुम तो उसका गुस्सा बढ़ा देते हो। ऐसे में वो क्यों बात करेगी? और नीति बेटा, पति पत्नी का रिश्ता और ऊन से बना स्वेटर जितना मजबूत होता है, उतना ही नाजुक भी। एक धागा निकलते ही जहाँ पूरा स्वेटर उधर जाता है, वैसे ही एक गलती से रिश्ता टूट जाता है। पति पत्नी को झगड़ना चाहिए, रूठना मनाना भी चाहिए, पर एक हद तक। ज़्यादा रूठना झगड़ना परवाह खत्म कर देता है। अब देखो इस ऊन को, मैं दोनों तरफ से खींच रही हूँ, ये कितनी खींचेगी? देखो टूट गई ना। ऐसे ही झगड़े को ज़्यादा खींचोगे तो रिश्ता भी टूट जाएगा। कमलेश जी ने ऊन के टुकड़े से उसे समझाते हुए कहा। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आपकी बात का मैं ध्यान रखूँगी और रिश्ते को कीमती स्वेटर की तरह संभालने की कोशिश करूँगी। नीति अपनी गलती मानते हुए बोली। और मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और हमारे रिश्ते के स्वेटर में प्यार की गरमाई बनाकर रखूँगा। तरुण बोला। अरे वाह, मेरे दोनों बच्चे अब रिश्ते में गरमाई लाना सीख गए लगता है। अब मुझे ज़रूरत नहीं स्वेटर बनाने की। कमलेश जी हंसते हुए दोनों बच्चों को गले लगाकर बोली। मम्मी जी, मैं समझ गई। ये ऊन, स्वेटर, ये सब तो बहाना था। आपको तो हमारे रिश्ते की ऊन को सुलझाना था और प्यार का स्वेटर हमसे बनवाना था। पर मुझे तो अब आपके हाथ का बना स्वेटर पहनना है, नीति हंसते हुए बोली। तो कमलेश जी और तरुण भी खिलखिला दिए। दोस्तों, क्या कमलेश जी ने अपने बेटा और बहू को सही शिक्षा दी? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।